हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर को पढ़ेंगे और क्लास 9 का पहला चैप्टर का पहला क्लास हमारे पास है, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्लियर? नंबर सिस्टम चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक है जो क्लास 8 में 7 में या 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ वर्ड के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला हमारा वर्ड है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता क्या है? तो कहते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर है ना, जितने गिनती वाले संख्याएं हैं, तो काउंटिंग नंबर्स को ही कहा जाता है नंबर, नेचुरल नंबर। अब कहें काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट 1 से होता है, एंड जो होता है वो फाइनाइट तक, उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? दूसरा जो हमारा वर्ड है, इसके बारे में जानेंगे कि होल नंबर। ये होल नंबर होता क्या है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर है, अगर जीरो के साथ उसको हम ले लें तो वो हमारा कलेक्शन बन जाएगा होल नंबर का। होल नंबर को कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट हमारा हुआ सर 1 से, और होल नंबर स्टार्ट हुआ हमारा 0 से। हम ये कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं कहला सकते, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, बट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो आपसे पूछा जाए कि लिस्ट नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है, सबसे छोटा होल नंबर तो 0 है। क्लियर? बड़ा के बारे में बोले कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? तो इनफाइनाइट, उसका कोई अंत नहीं है। थर्ड टॉपिक में हम लोग आएंगे तीसरा वर्ड में इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स किससे मिलके बनता है? जितने पॉजिटिव नेचुरल नंबर है उससे, नेचुरल नंबर को नेगेटिव से और 0 से। यानी कि नेचुरल नंबर का नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये तीनों मिल जाएगा तो ये कहा जाएगा क्या? हमारा इंटीजर। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर Z से। ये Z कहां से आया? तो Z हमारा एक जर्मन वर्ड है जाले। इस जाले वर्ड से हमारा Z बना है, इसलिए हम लोग इंटीजर को कैपिटल लेटर Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल लेटर Z जर्मन वर्ड जाले से आया हुआ है। जाने का मतलब होता है टू काउंट, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसका मतलब से ही हमारा Z आया हुआ है। तो Z इक्वल टू क्या दिखा दीजिए? इनफाइनाइट इधर से आया है माइनस से, तो डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 फिर डॉट डॉट दीजिए। इंटीजर्स का मतलब होता है कि अगर हम अपने राइट तरफ ही जाएंगे सर, इधर बढ़ता है और इधर घटता है। आपसे पूछा जाएगा कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आप कहेंगे -4 बड़ा है, क्योंकि इंटीजर्स यानी कि नंबर लाइन में राइट साइड में जितने नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, लेफ्ट साइड में छोटे होते हैं। जैसे ये मान लेते नंबर लाइन है, ये 0 हो गया। नंबर लाइन के RHS में सर पॉजिटिव वैल्यू होता है, LHS में हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है। अगर आपको पूछ दें कि 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 3 बड़ा है सर। क्यों 3 बड़ा है? इसलिए है क्योंकि 2 और 3 में देख रहे 3 हमारा RHS की तरफ है। आपसे पूछ दे कि -4 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आप कहेंगे -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -1 जो है -4 के RHS में है। LHS की तरफ में जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्या? छोटा, और RHS की तरफ जो रहेगा वो रहेगा हमारा बड़ा। अब यहाँ पर इंटीजर्स को दिखाया गया है 3 टाइप में। पहला बोलते हैं जीरो इंटीजर, 0 को बोलते हैं जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, वो कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर, जो इंटीजर नेगेटिव हमारा होगा माइनस से दिखाया जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5
अगर इधर से आएगा बड़ा से छोटा से बड़ा आएगा तो छोटा से बड़ा आने के लिए डॉट 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 दिए हैं, छोटा से बड़ा आया ना, सबसे बड़ा -1 हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा -1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ टॉपिक, इसको नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है रैशनल नंबर्स। कहा जाता है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में हो, ठीक है, p by q में p और q दोनों इंटीजर होगा, बट q कभी भी 0 ना हो, q 0 कभी ना हो, तो p by q के फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा उसको बोलेंगे रैशनल नंबर, चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि हम कह चुके हैं कि p और q क्या हमारा होगा, इंटीजर्स होगा। तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की करेक्शन को हम लोग q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं q इक्वल टू, देखिए p by q, जहां पर p और q इंटीजर्स होगा और q 0 नहीं होगा। अब बात ये बोलेंगे सर कि आखिर ये q वर्ड आया कहां से, सुनिए, रैशनल नंबर में रैशनल जो वर्ड आया है वो रेशियो से आया है, रेशियो वर्ड से रैशनल वर्ड आया है, और ये q जो जिसे डिनोट करते हैं, ये q जो आया है वो कोएफिशिएंट से आया होगा, कोएफिशिएंट से q आया है। एग्जांपल देखिए, 1/4, 11/4, -4/7, 0, इस तरह को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। लेकिन कभी भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि 7/0, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी नंबर को 0 डिवाइड नहीं करता है, 0 के पास कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 7/0 का मतलब हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसका कोई डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। बहुत कोई बोलता है कि 7/0 इक्वल टू 0, बट नहीं, 0 नहीं होता। अगर आप ये कह सकते हैं कि 0/7, तो 0/7 का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन 7/0 का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। अगला आता है हमारे पास में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट कब कहेंगे, तो रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पर p और q हमारा इंटीजर होगा और q 0 नहीं होगा, या रैशनल नंबर की फॉर्म में कभी भी p by q के फॉर्म में कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बोले सब तक कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया सर, तो मान लेते हैं p by q हमारा 1/2, ठीक है। अब 1/2 और 2/4, 3/6, 4/8, ये चारों को अगर p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, या सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के लाएंगे, ये भी 1/2 आएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये भी 1/2 होगा। 3/6 को 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आएगा। और 4 1 जा 4, 4 2 जा, ये भी 1/2 आएगा। और सबका वैल्यू 1/2 आ रहा है। सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो सब 1/2 के बराबर आएगा, ना कि 1/3 के बराबर, ना ही 1/4 के बराबर। वही कहा गया है कि कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, सबका वैल्यू p by q का वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम होगा, तो वो कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फिर होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया सर, तो देखिए कोई भी रैशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म तभी कह सकते हैं जब p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। बात समझे क्या बोले, सो 1 के अलावा कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम अगर लिखते हैं 7/6, अब बताइए 7/6 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो बोलिएगा है सर। क्यों है, क्योंकि 7 और 6 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है उसको बोलते हैं कोप्राइम। वही लिख दिए हैं कि p and q are integers having no common factor other than 1, that is p and q are co-primes, यानी p और q क्या होगा, कोप्राइम होगा। ये 7/6 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर आपके पास 4/8 है, बोलेंगे 4/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो काट दीजिएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 1/2 क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। मतलब 1/2 को और भी काट सकते हैं, जो नहीं कटेगा किसी के टेबल से, जो लास्ट हो चुका है, जिस दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा, वो कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। 7/6 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा आपका 9/7 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म,
क्योंकि 9 और 7 का भी कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। आपका 5/4 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 5 और 4 का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। आपका 3/7 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 और 7 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। 4/7 एक रैशनल नंबर है, इसी के इक्विवेलेंट में 4 और बनाना रैशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट बनाना है मतलब हमारे पास दिया हुआ है 4/7, ठीक है। आप 4/7 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे को भी 2 से, ऊपर को भी 2 से, तो आ जाएगा 8/14। मेरा कहने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल बनाने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा 8/14। अब 8/14 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा सर, काटिएगा, तो ये अगर कटेगा 2 टेबल से, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो फिर 4/7 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। बनाना कितना है, 4 रैशनल नंबर, ये एक बना। दूसरा बनाना होगा तो 4 को मल्टीप्लाई 3 से, 7 भी मल्टीप्लाई 3 से, आ गया 12/21। तीसरा बनाना हो तो 4 को मल्टीप्लाई 4 से, 7 मल्टीप्लाई 4 से, आ गया 16/28। 1 2 3 हो गया। चौथा बनाना हो तो 4 को मल्टीप्लाई 5 से, 7 भी मल्टीप्लाई 5 से, हो गया 20/35। यहाँ 4 बनाने बोला, 5 बनाने बोलता तो फिर और एक बढ़ा के, ये जितना देख रहे हैं आप 8/14, 12/21, 16/28, 20/35, ये सभी है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसका, तो 4/7 का। द 4 इक्विवेलेंट रैशनल numbers of 4/7 are 8/14, 12/21, 16/28 and 20/35। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 95/133। अब देखिए बच्चों, हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो 95 डिवाइड बाई 133। इसका निकालना सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब p/q के फॉर्म में तो है, बट ये दोनों का ना कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है, ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तब ये होता जब ये p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं आता। तो देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर का अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड कर लीजिएगा। क्लियर है? HCF फाइंड करने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा उसी नंबर को, या उसी नंबर से सॉरी, ऊपर वाले न्यूमरेटर को और नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोले, हम बोले कि सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है 95/133 का, मतलब 95 और 133 का पहले HCF फाइंड कीजिए। तो HCF ऑफ 95 एंड 133 ईच। ऐसे फाइंड कैसे करते हैं, अच्छा मेथड हमारा है डिवीजन मेथड, ये यूज कीजिए। 95 1 टाइम्स 95, 6 7 8 9 10 11 12 13 8 बचा, 9 10 11 12 3 बचा, फिर 38 जो रिमाइंडर बचा, इससे फिर डिवाइड देंगे जो पहले हमारा डिवाइजर था, यानी कि 95 को 38 के 2 टाइम्स में देंगे सर, 2 टाइम्स में 16 बच्चे, हाथ में 1 हो जाएगा 7, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 8 में 7 गया तो 1 बचा, फिर 19 बचा, तो 19 से डिवाइड देंगे प्रीवियस जो हमारा डिवाइजर था उसको, 38, तो 19 2 जा हो जाएगा 38, ये कर लीजिए।
जब हमारा पूरी तरह से ये कट के रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट का जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। किससे कटा लास्ट में 19 से, तो 90 हमारा हो गया HCF। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास में 95 डिवाइड बाय 133 है, यानी कि 95 को भी डिवाइड देना है 19 से और 133 को भी डिवाइड देना है 19 से। यही बात आपको बोलेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का निकाल लीजिए आप HCF और उसी से डिवाइड दीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 95 को डिवाइड देंगे 19 से तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 5, 19 5 या 95, और 133 को 19 से डिवाइड देंगे तो कितना हमारे पास में आंसर आएगा 7, यानी कि 19 7 जा 133। अब ये 5/7 जो हमको मिला था बताइए, तो 5/7 5 और 7 ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ आता है क्या? नहीं आता है। ये दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, मतलब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। हैंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 95/133 इज 5/7। ये हो गया आंसर, नोट कीजिए इसको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन और नंबर लाइन। जितने भी नंबर दिए हुए हैं इन सभी को या तो रियल लाइन में या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो रियल लाइन नंबर लाइन सेम होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, सो 1 नंबर सबको सेपरेटली अलग अलग दिखाएंगे, अभी हम शो करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर हमारा है 2/7। कितना है? तो 2/7। एक बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है, कोई भी नंबर, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर अगर आप देख रहे हैं और वह नंबर हमारा प्रॉपर रैशनल नंबर के फॉर्म में आता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। देखिए फ्रैक्शन की बात तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है, बट फ्रैक्शन में ना ओनली पॉजिटिव होता है। आप कभी भी फ्रैक्शन को -7/4 नहीं कह सकते। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो एक बात को ये समझिए आप कि अगर सर न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर के वैल्यू से, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो समझिए जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाया जाएगा, और कुछ नहीं सोचना है। कितना बड़ा सा बड़ा नंबर मेरे पास हो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमरेटर छोटा हो गया तो समझिए वो नंबर 0 और 1 के बीच नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हमारा 2/7 है, तो 2/7 में 2 देख रहे हैं कि छोटा पड़ जा रहा है और 7 क्या है, बड़ा हो जा रहा है, यानी 2/7 0 और 1 के बीच में होगा। आप इस तरह से एक नंबर लाइन खींचेंगे, आपको पता ही है यहाँ 0 होगा, राइट की तरफ में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की तरफ में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये नंबर 2/7 जो है 0 और 1 के बीच में होगा, तो कहाँ पर होगा, तो नीचे देखिए क्या है, 7 है ना, 7 पार्ट यानी 7 पार्ट बनाना है। देखिए जितना पार्ट नीचे होगा, जितना नीचे होगा उससे एक कम लाइन खींचेंगे। अगर 7 है तो यहाँ पर 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और लाइन जो खींचेंगे वो बारी बारी बराबर बराबर, ये नहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसा नहीं, बराबर बराबर। अगर नीचे 8 रहता सर तो 7 ठो लाइन खींचते, नीचे अगर 9 रहता तो 8 लाइन खींचते, नीचे अगर 5 रहता तो 4 लाइन खींचते। ठीक है, अब यहाँ 7 था, 6 लाइन खींचे, 7 पार्ट बन गया। देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट और ये 7वां पार्ट। 7 पार्ट बनाना था, 6 लाइन खींचिए। चलिए अब इधर आगे बढ़िए, 2/7 बोला है ना, पहला हमारा हो जाएगा 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7 और फिर हो जाएगा 6/7। ये 1 क्या बना, तो 7/7 कट के 1 आता ना, वही 1 कहला गया।
आपको दिखाना किसको है 2/7 को, जिसको दिखाना है उसमें एक एरो रिप्रेजेंट कर दीजिए P लिख कर। अब देखिए जो 0 है ना उसको O से दिखाइए, जो 1 है उसको A से दिखाइए, और जो -1 है उसको A डैश से दिखाइए। नेगेटिव को डैश से दिखाया जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स कितना, तो 2/7। ये 1 नंबर का कहानी का पार्ट। सेकंड नंबर देखते हैं क्या है, तो -4/6। चलिए वही बात है सर, क्या है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, बट निगेटिव में। निगेटिव में मतलब क्या, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा यानी 0 और 1 के बीच में होगा। अगर माइनस है तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो ये हमारा जो है 0 और -1 के बीच में होगा। ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया। नीचे कितना है 6, लाइन कितना खींचना है 5, नीचे रहता 7, लाइन कितना खींचते हैं 6, यानी कि 6 है तो 0 माइनस के साइन निकलते हैं, 0 और -1 के बीच में आएगा, तो 5 लाइन 1 2 3 4 5। ये कहलाएगा हमारा -1/6, ये -2/6, ये -3/6, ये -4/6, और ये कहलाएगा -5/6। आपको दिखाना है किसको है सर, तो -4/6 को, -4/6 को P, 0 को O, 1 को A डैश और 1 को A दिखाएंगे। देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स -4/6। क्लियर है। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। इसको नोट कर लीजिए पहले एक बार। अब देखिए थर्ड नंबर में हमारे पास है 19/4। चलिए 19/4 क्या है ये, तो देखिए ये ऊपर न्यूमरेटर अब बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, मतलब ये 0 1 बीच नहीं होगा, तो नहीं होगा सर, तो डिवाइड तो होगा ना, इसको डिवाइड कर देंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख देंगे। 14 और 19 डिवाइड हो जाएगा, 16 बचा कितना 3, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर जितने टाइम्स में गया वो 4 यानी क्वेश्चन को होल में, और नीचे 4 का 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपके पास क्या आया, 4 होल 3/4। होल किस में आया 4 में, ध्यान दीजिए 4 होल 3/4, होल किस में है 3 में, तो 4 में, यानी ये पूरा नंबर जो है वो 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अगर हमारे पास होता 6 होल 1/2, तो होल में क्या है 6, यानी ये पूरा नंबर 6 और 7 के बीच में होता। अगर हमारे पास होता 2 होल 1/2, तो होल क्या है 2, यानी ये पूरा नंबर 2 और 3 के बीच में होता। मेरा कहने का मतलब है होल में जो नंबर होगा वो और उसके बाद के नंबर के बीच में ये पूरा नंबर होगा। तो ये नंबर हमारा कितना आया 4 होल 3/4, मतलब हमारा जो नंबर ये पूरा है वो 4 और 5 के बीच में होगा। अगर आपके पास लाइन छोटा पड़ जाता है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव को मत दिखाइए, आप स्टार्ट कीजिए 0 से, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 5। क्लियर है। अब आपको दिखाना किसके बीच में, तो 4 और 5 के बीच में, तो 4 5 ये हो गया सर। अब 4 और 5 के लिए देखिए कितना पार्ट है, तो 3/4 फ्रैक्शन में 4 पार्ट है, नीचे 4 है ना, तो एक कम खींचेंगे यानी कि 3 खींचेंगे, नीचे 4 होगा तो नीचे 3 खींचेंगे। अब देखिए ऊपर गिनिए कितना 3 है ना, तीसरा पार्ट में ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब दिखा दीजिए P 4 होल, तो 4 होल 3/4, तो 1/4, 2/4, 3/4। ये हमारा O, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये D और ये E, और इस तरह दिखाएंगे कि P रिप्रेजेंट्स 19/4 और ब्रैकेट में 4 होल 3/4। ठीक है। 4 नंबर में सेम टू सेम है, बस ये क्या है सर निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर दीजिए 20 को 7 से, 7 2 जा कितना होता है 14, बचा कितना 6, जो रिमाइंडर बचा
वो ऊपर में, जो क्वेश्चन हुआ वो होल में, और जो नीचे हमारा हड्डी नोट रहेगा साइन क्या है सर माइनस। अब ध्यान दीजिए होल में क्या आ गया -2, यानी ये पूरा नंबर -2 और -3 के बीच में होगा, -2 और -3 के बीच में होगा। क्लियर है? जो नंबर यहाँ रहेगा वो और उसके बाद का नंबर, इतना याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ हमारा -4 होता वो नंबर -4 और -5 के बीच में होता, ठीक है। अगर यहाँ -6 होता तो नंबर -6 और -7 के बीच में होता। कहने का मतलब नंबर लाइन को जितना बढ़ाएंगे छोटा होता ना जाएगा हमारा, तो 6/7 निगेटिव में है ना, छोटा होते जा रहा है। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम। अब अगर बड़ा सा पेपर आपके पास नहीं है, कॉपी छोटा पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर 0 ले लीजिए, इधर -1 -2 और -3। क्यों सर? क्योंकि -2 और -3 के बीच दिखाएंगे इसको। नीचे कितना है 7 है, कितना खींचेंगे 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। ऊपर दिखाना है किसमें छठा टर्म में ना, इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से नहीं, इधर से काउंटिंग। नेगेटिव ऐसे आता है, पॉजिटिव ऐसे जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव में अगर आएंगे इधर तो -1/7, 6/7 है ना, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये हो गया आपका 6/7। नंबरिंग कर देंगे, 0 को O, 1 को A', -2 को B', -3 को C'। देखेंगे therefore P represents -20/7, जिसको -2 होल 6/7 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। ये देखिए सर 4 नंबर जो है ना हमारा, अभी जो क्वेश्चन बनाया है 4, उसके बाद जो 5 नंबर हमारा है 4 के जैसा है और 3 के जैसा है ये। क्यों सर? डिवाइड नहीं किया बट होल में लिखा हुआ। अब 2 होल 1/4 है, तभी क्या बताया थे, जो होल में होगा वो और उसके बाद का नंबर के बीच में होगा। होल में 2 है तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। होल में 4 होता तो ये नंबर 4 और 5 के बीच में होगा। तो 2 होल 1/4 जो है वो कहाँ किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ये हमारा हो गया एक नंबर लाइन। और देखिए ये 0, ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। 2 और 3 के बीच में कितना है, नीचे 4 पार्ट बनाना है ना, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। क्लियर है? और देखो 1/4 है तो ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे बढ़ेंगे ना, तो 1/4 ये हमारा हो जाएगा। ये कह रहा है P, ये O A B और ये C। इस तरह से लिखेंगे P रिप्रेजेंट्स 2 होल 1/4। क्लियर है? उसी तरह से 6 नंबर जो हम देखेंगे वो निगेटिव में है, -3 होल 1/3। देखो निगेटिव में है ना, तो -3 है तो -3 के बाद क्या होगा -4, यानी ये पूरा नंबर -3 और -4 के बीच में होगा, ठीक है। इधर चलेंगे निगेटिव की ओर तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया हमारा -4। अब -3 और -4 के बीच में इसको बनाना है, नीचे 3 है ना तो 2 लाइन खींचेंगे। नीचे 4 होता 3 लाइन खींचते, नीचे 5 होता 4 लाइन खींचते। अब इधर बढ़ेंगे तो 1/3, ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, तो 1/3 यहीं पर दिखाएंगे हम लोग। नेमिंग कर देंगे, ये 0, ये A', B', C', D'। Therefore P represents -3 होल 1/3 हो गया। क्लियर है? नोट कीजिए। सेवन नंबर देखेंगे हम लोग 2.4। अब ये डेसिमल के फॉर्म में, तो याद रखिए डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल में चलेंगे हम लोग तो 9 के बाद में कन्वर्ट होता है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब यहाँ पर 2.0 जिसको केवल 2 करते हैं, यानी 1 से लेकर के 2 के बीच में सर पॉइंट में 9 होता है।
नॉट होता है। तो देखिए जब डेसिमल की बात हो ना तो सोचना ही नहीं है। आप देखिए डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है, तो डेसिमल से पहले 2 है, तो ये पूरा नंबर 2 और 3 के बीच में जाएगा। ये पूरा नंबर 1 2 3, 2 और 3 बीच जाएगा। अगर यहाँ रहता 4.6 ना, क्या रहता 4.6, तो ये पूरा नंबर को दिखाते किसके अंदर में, 4 और 5 के अंदर में, ठीक है। अगर हमारे पास आता 7.2, तो इसको कहाँ दिखाते हैं, 7 और 8 के बीच में। आपको देखना है डेसिमल से पहले जो नंबर है वो और उसके बाद के बीच में होगा। ये 2.4 है तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 हो गया 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए हम क्या बताएं, डेसिमल में हमेशा बीच में 9 पार्ट रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10वां में तो चेंज हो जाएगा ना। 2.1 ये क्या हो जाएगा 2.1, ये 2.2, ये 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3 बन जाएगा। आपको दिखाना क्या है 2.4 ना, 1 2 3 4 ये हो गया हमारा 2.4, ये 0 A B और ये C। आप क्या लिखेंगे, therefore P represents 2.4। वहीं पर 7 नंबर में क्या बोला है, सॉरी 8 नंबर में क्या बोला है, -3.6। अब निगेटिव है, ध्यान दीजिए, निगेटिव -3, तो -3 के बाद क्या होगा बेटा, -4, यानी कि हमारा -3 और -4 के बीच में नंबर होगा। देखिए 0 -1 -2 -3 -4। अब क्या है 0.6 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 नॉट हो गया। देख लीजिए अच्छा से, 1 बराबर नहीं होता है, बराबर कर देते हैं इसको, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको दिखाना है 0.6, देखिए 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, ये होगा -3.6, ठीक है। Therefore P represents -3.6। तो आज के पहले क्लास में हम लोग क्या सीखे सर, कुछ ऐसे टर्म्स थे जिसका डेफिनेशन के बारे में जाने हम लोग, जिसके बारे में समझे होता क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व किए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाए, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन में, रियल लाइन में उसको हम लोग क्या देखे, तो बताए कि कहां पर होगा, रिप्रेजेंट करके बताए, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को कैसे निकाला जाता है। 2 रैशनल के बीच में 1 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, जितना निकालना है, यानी कि रैशनल नंबर फाइंड बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा वो फाइंड करने के लिए आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।